नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट यहां पर आया है। रिसेंटली यहां पर कोलकाता के अंदर मीटिंग यहां पर चल रही है, जिसमें जो कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से 72,000 रुपए की मिनिमम बेसिक जो है उसकी यहां पर डिमांड रखी गई है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मनी सेंट्रल की रिपोर्ट की क्या कुछ अपडेट यहां पर चल रहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो है कोलकाता में 2 दिवसीय बैठक चल रही है। 8वें वेतन आयोग की जो पूरी टीम है उसके साथ जो है तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है बातचीत चल रही है। क्या वहाँ पे जो है मीटिंग्स में चर्चा हो रही है, क्या समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2 दिनों की जो बैठक है भुवनेश्वर के बाद जो है कोलकाता में, उसमें कई जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मजदूर संगठनों के या सरकारी जो कर्मचारियों के संगठनों के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक दिन की बैठक हो गई है, एक दिन की बैठक आज चल रही है और इसमें तमाम चीज़ें बड़ी जो हैं वो विशाल उठाए जाने की बातें सामने आ रही हैं यहाँ पर। जी, अब क्या क्या बातें हैं, क्योंकि देखिए भुवनेश्वर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर, लद्दाख जैसे शहरों में बैठक हो चुकी है। आगे भी जैसा कि प्रवीण सर से हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट जानने की कोशिश करते हैं। सर ने भी कहा था कि आगे और भी कई राज्यों में जो है बैठक हो सकती है। कोलकाता इज़ नॉट द लास्ट वन, तो वहाँ पर भी ध्यान होगा। लेकिन सर, 2-3 फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा हो रही है। ऐसे ही उनकी जो कोलकाता मीटिंग से जो आउटपुट सामने आ रही है, एक तो कहा जा रहा है सबसे बड़ा डिमांड वही है सर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर, क्योंकि वो एक मल्टीप्लायर है जिससे जो कहा जा रहा है कि 18,000 का जो बेसिक सैलरी है वो या तो 34,000 हो, 40,000 हो, या 60,000 हो, या 70,000 हो, या 1,00,000 हो, उस पर अधिक चर्चा चल रही है। और अब कहा जा रहा है कि 2.57 तो आप दे ही रहे थे 7वें वेतन आयोग में, 6ठे वेतन आयोग में 1.86 के आसपास था। अब इसको कहा जा रहा है कि जो 2.10 नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। सीधे कहा जा रहा है कि 3.8 कीजिए, और अगर 3.8 हुआ सर तो कितना बढ़ जाएगा बेसिक सैलरी, ये भी समझना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि कंसल्टेशन चूँकि अपने लास्ट लेग में है विशाल, इसके बाद बहुत ज़्यादा मीटिंगें होंगी और शेड्यूल होगा उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा अब इसके बाद मीटिंगें शायद ही हों। और हो सकता है कि जुलाई एंड तक ये तमाम जो कंसल्टेशन की पूरी प्रक्रिया है, 8th पे कमीशन की तमाम जो कर्मचारियों के संगठन हैं, पेंशनर्स हैं, उनके साथ, तो वो पूरी हो जाएगी। और इसी वजह से ऐसा भी लग रहा है कि अब चूंकि जब लास्ट लेग के डिस्कशंस चल रहे हैं, कंसल्टेशन हो रही है, उसमें कर्मचारी संगठन अपनी मांगों से दरअसल पीछे हटना नहीं चाहते। जिन चीज़ों को अलग अलग संगठन उठा चुके हैं, चाहे NCJCM हो या तमाम जो दूसरे मजदूर प्रतिरक्षा जो संगठन हैं, ऐसे संगठन, वो सब के सब अब एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर एक मजबूत रूप से अपनी डिमांड्स को विशाल रख रहे हैं। बड़ा मसला, जैसा आप बता रहे हैं, कि फिटमेंट फैक्टर का ही है, जो तय करेगा कि आपकी सैलरी में कितना बड़ा इजाफा होने वाला है। कर्मचारी संगठन जो मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो कोई भी 2 या 2.5 का भी, इनफैक्ट 2.57 के भी फिटमेंट फैक्टर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है सर। हाँ, तो या तो जो है 3.83 या फिर 4 के फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी जा रही है कि साहब सीधा 72,000 जो है, 18,000 का जो बेसिक सैलरी है उसको सीधा बढ़ाकर 72,000 रुपये किया जाए, बाकी तमाम मांगों के साथ। तो मुझे लगता है कि अंतिम चरण की बातचीत के दौर में कर्मचारी संगठन अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि जो दबाव है उसको बदस्तूर जारी रखा जाए, ताकि जब रिपोर्ट तैयार हो, जब सिफारिशें दी जाएं सरकार को, तब उसमें उनका जो है वो, उनकी बात जो है वो प्रमुखता से या मजबूती से सामने आ पाए। लेकिन सर, प्रैक्टिकलिटी की भी बात हुई थी, कई दफ़ा हम लोगों ने उस पर भी चर्चा किया है। मनजीत सिंह पटेल साहब की तरफ से कहा गया कि देखिए, हवाई बातें तो बहुत हो गई, लेकिन जो अगर धरातल पर अगर आइएगा, जितना मिलने की उम्मीद है या जितना प्रैक्टिकली सरकार दे सकती है, वो कह रहे थे कि 2.05 से लेकर 2.10 का होगा। तो उस बात को भी कंसिडर किया जा सकता है या नहीं इस पूरी कहानी में? नहीं, देखिए, कर्मचारी संगठन अपनी तरफ से इस बात को, मुझे नहीं लग रहा कि 1-2 जैसे मनजीत सिंह पटेल हैं, वो अपनी तरफ से इस बात को जरूर कह रहे हैं, लेकिन व्यापक तौर पर अगर आप कर्मचारी संगठनों को देखेंगे तो वो अपनी मांग से पीछे हटते हुए विशाल नहीं दिखाई दे रहे।
अब चूंकि गेंद जो है वो 8th पे कमीशन के पाले में ही रहेगी, अंततः तमाम लोगों से बातचीत राय मशवरा करने के बाद कि कितना देना है, आर्थिक स्थितियों को किस तरह से देखना है, सरकार का क्या इनपुट है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अंत में तो सिफारिशें 8th पे कमीशन को ही देनी है। लेकिन कर्मचारी संगठन अपनी तरफ से चाहते हैं कि साहब हमारी बात एक तौर पर जो जाए वो एक बड़े फिटमेंट फैक्टर के लिए। सर यही बात है जो हम लोग शुरू से भी करते आए हैं। आपने भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो विशाल की तमाम जो है कर्मचारी संगठनों के बीच में ही सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति यानी रार ना हो जाए। वही होता हुआ भी दिख रहा है, कोई जो है एक सिंगल पेज पर आता हुआ दिख नहीं रहा। जैसे हालांकि NCGC हमने जो है 3.833 का जो बात कहा, उस पर होना ये चाहिए था कि तमाम लोग या तो एक कंसेंसस बना के वहीं पर आ जाते, 3 का 3.5 का 4 का। हुआ वैसा नहीं, अब कोई 2 कह रहे हैं, कोई 3.8 कह रहा है, कोई 4, कोई 4.25 नहीं। अब उसमें विशाल एक बात है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स विविधताओं से भरा हुआ देश है, और जो विविधता पूरे देश में आपको दिखाई देती है वो विविधता आपको तमाम मंत्रालय, तमाम जो विभाग हैं उन सब में भी दिखाई देती है। सबकी अलग अलग तरह के कामकाज हैं, अलग अलग तरह की सबकी डिमांड्स हैं। Exactly. तो इसीलिए किसी एक चीज पर सब एक राय होकर एक पेज पर आ जाएं, वैसा मुमकिन भी नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट है, और यहाँ पर आप नोटिस भी देख सकते हैं। 9 से 10 जुलाई के बीच यहाँ पर जो है मीटिंग यहाँ पर चल रही है, जिसका नोटिस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा दोस्तों नोटिस 8वें वेतन आयोग की तरफ से 29 मई को जारी हुआ था कि कोलकाता के अंदर 9 से 10 जुलाई को यहाँ पर मीटिंग यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कि क्या क्या बातें हुई है वो सब कुछ आपने सुना। बाकी साथियों, क्या आपको लगता है 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना यहाँ पर रह सकता है, मिनिमम बेसिक यहाँ पर कितनी यहाँ पर रह सकती है? क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंडीशन भी यहाँ पर ऐसी हो रही है, आप देख रहे होंगे उधर रशिया यूक्रेन का जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है, और इधर भी आप देख सकते हैं अमेरिका इजराइल का भी यहाँ पर ईरान वाला जो है मुद्दा ये भी यहाँ पर चल रहा है। तो क्या कुछ संभावनाएं हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी इसी प्रकार के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयज की पाठशाला।